Sahir Umar YouTube channel. You can have a fun, entertainment, knowledge, information, and a lot more, which can console your heart and mind. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं उमर हसन साहिर और साहिर उमर यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, आज मैं अपने इस सिलसिले का यानी कि इंग्लिश सिखाने वाले जो सिलसिला है उसका आगाज़ बाकायदा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने एक लेक्चर डिज़ाइन किया है आप दोस्तों के लिए कि आप इसको सुनें और आप देखें कि इज़ देयर एनी डिफरेंस, कि कोई इसमें फ़र्क है, कोई इसमें डिफरेंस है। इंग्लिश बहुत सारे लोग सिखाते हैं, बहुत सारी ग्रामर्स लिखी हुई हैं, बहुत सारे टीचर्स डिफरेंट स्कूल्स में, डिफरेंट एकेडमीज़ में इंग्लिश पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको ना चंद एक बातें बताऊंगा इस लेक्चर में कि मेरा एक ख़याल है कि ये ना कभी आपने सुनी होगी और ना कभी आपने किसी टीचर से इस तरीके से पढ़ी होगी। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिएगा कि वाकई हमने इस तरह से पढ़ रखा है। और एक बात आपको बताता चलूँ कि मेरा जो ये स्टूडियो है ये बिल्कुल गली के पास है, तो मुख्तलिफ़ आवाज़ें आएंगी, लेकिन डोंट वरी, आपने मेरी बात सुननी है और इससे आपने सिर्फ सीखने की हद तक इसको आपने लेना है। बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच समथिंग इन डिफरेंट वे, एन अमेजिंग वे। और इंशाल्लाह मेरी जितनी भी बातें होंगी, जो भी मैं आपको सिखाऊंगा, एक तो मैजिकली होगा और एक लॉजिकली होगा, यानी कि विद इन नो टाइम, जल्दी। और दूसरी बात है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होगा, वो आउट ऑफ ग्रामर नहीं होगा कि एक होता है ना देसी टोटके जो होते हैं, वैसा नहीं होगा, बल्कि लॉजिकली होगा, उसका एक असूल होगा और डेफिनेटली वो इंग्लिश के हवाले से एप्लीकेबल होगा। तो देखें दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर बात करूं टेंसेस की, क्योंकि टेंसेस जब भी इंग्लिश की बात आती है, जब भी किसी से आपने सवाल करना होता है और पूछना होता है, इमेजिन करना होता है, एस्टिमेट करना होता है कि इसको कहाँ तक इंग्लिश आती है, तो सबसे पहला सवाल जो किया जाता है वो टेंसेस के हवाले से किया जाता है। अच्छा, टेंसेस के हवाले से बात करता हूँ। बहुत सारे टीचर टेंसेस सिखाते हैं, लेकिन एक बात कमेंट्स में लिखकर मुझे सेंड कीजिएगा कि क्या कभी आपको किसी ने ये बात बताई है कि टेंसेस में हम एक्सप्रेस क्या करते हैं, टेंसेस में हम बताते क्या हैं, टेंसेस में हम बात क्या करते हैं। दोस्तों, मैंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा, क्वेश्चन किए, और जो मैंने निचोड़ निकाला वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो देखें, आप पूछ के देख लें कि टेंसेस में हम एक्सप्रेस क्या करते हैं। हर बंदा जो है वो सोच में पड़ जाता है। ये बात आपने अगर कभी ये सुनी हो कि किसी टीचर ने आपसे ये कहा हो कि हम टेंसेस में ये बातें एक्सप्रेस करते हैं, इस तरह से हम बात करते हैं, बातों के हवाले से यूटिलाइजेशन ऑफ टेंसेस कह लें, किसी ने आपको बताया हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। दूसरे नंबर पर पैसिव वॉइस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 9th क्लास के लिए ख़ास कर ये इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ में भी डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ख़ास कर ये 9th क्लास के जो सिलेबस है उसमें ये लाजमी आते हैं। अब पैसिव वॉइस हम कन्वर्जन करवा देते हैं, भाई इस तरह से कन्वर्जन होगी, इस तरह से कन्वर्जन होगी, लेकिन अब पैसिव वॉइस की इंग्लिश में ज़रूरत क्यों पड़ती? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर कभी किसी ने आपसे ये बात कही हो कि इंग्लिश में पैसिव वॉइस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा प्लीज़। और उसके बाद तीसरे नंबर पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्या है हमारी ज़िंदगी में, इसकी ज़रूरत क्या है, इसको भी अगर किसी ने आपको बताया हो, डेफिनेटली कन्वर्जन करवा देते हैं। कैसे करवाते हैं ये मैं जब आपको सिखाऊंगा तो आप रियली विद इन नो टाइम, जस्ट विद इन अ लेक्चर, आई विल टीच यू डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैं आपको सिर्फ एक लेक्चर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाऊँगा, एक लेक्चर में मैं आपको टेंसेस करवाऊँगा और एक ही लेक्चर्स में मैं आपको पैसिव करवाऊँगा।
यानी कि जितने भी ये मेरे लेक्चर्स होंगे इसमें आप देखेंगे कि विद इन नो टाइम मीन मैजिकली और लॉजिकल भी होगा, क्योंकि ये असूलों के साथ मैं आपको करवाऊंगा, ये टोटके नहीं है मेरे। आप देखिएगा, आप मेरी इसकी पूरी वीडियो देखिएगा और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को कम से कम आप एक दफ़ा पूरा ज़रूर देख लें। आपके बच्चों के काम आने वाली है, आपके काम आने वाली है। यानी कि जो बड़े हैं वो इससे इंग्लिश बोल चाल सीख सकते हैं। और मैं ये कहा करता हूँ कि अगर आप टेंसेस, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेरे करवाए हुए तरीके के मुताबिक कर लें तो आपको इंग्लिश में फ़िक्रा बनाने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विद इन नो टाइम एंड विदाउट थिंकिंग एनीथिंग यू कुड बी एबल टू utter, you could be able to make a lot of sentences from your mouth. Okay? No need to think at all. आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखें, उसके बाद नाउन आता है। नाउन क्या है? हर बंदा बताता है नाउन के बारे में कि जब भी आप किसी से पूछेंगे कि नाउन क्या है तो वो फ़ौरन बोल पड़ेगा। अगर उसे आता है तो a name of a person, place or thing is called noun. अब देखिए नाउन असल में है क्या, इसकी हकीकत नहीं बताई जाती, इसकी जो पीछे रियलिटी है वो नहीं बताई जाती। इसलिए सिर्फ हमें जो इल्म दिया जा रहा है वो सती इल्म दिया जा रहा है। हमें नाउन का पता तो होता है, लेकिन अब देखिए नाउन जो है वो आइडिया का नाम भी नाउन, थॉट, डिस्ट्रक्शन, स्टेट, क्वालिटी, इस तरह से अब ये चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल पर जाकर बताई जाती हैं। लेकिन असल में बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं अगर नाउन की डेफिनेशन करता हूँ तो मैं किस तरीके से करूँगा कि एक पहचान के लिए किसी भी चीज़, किसी भी शख्स, किसी भी जगह की पहचान के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसे हम नाउन कहते हैं। दोबारा सुन लें कि मैं नाउन को डिफ़ाइन इस तरीके से करता हूँ कि किसी भी शख्स, चीज़ या जगह की पहचान के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसे हम नाउन कहते हैं। अब देखें बहुत सारी चीज़ें, कैमरा है, तो जब भी हम कैमरा कहते हैं तो आपके दिमाग में कैमरे का इमेज बन जाता है, ये उसकी पहचान है। अगर मैं वॉल कहता हूँ, ये देखें ये वॉल है, तो डेफिनेटली जब वॉल कहूँगा, जब चेयर कहूँगा तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगा। देखें ना, मैं डिटेल लेक्चर दूंगा तो आपको ये सारी बातें बताऊंगा। अभी जस्ट इतना ही था कि मैंने नाउन को डिफ़ाइन कैसे करना है। उसके बाद प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन क्या है? प्रो, अब मैं उसको इस तरीके से समझाता हूँ कि अब एक देखिएगा, यानी कि प्रो का मतलब जगह और नाउन का मतलब क्या होता है? इसम। तो प्रोनाउन क्या होगा? नाम की जगह, यानी कि नाम की जगह पर इस्तेमाल होने वाला जो लफ्ज़ है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। मज़ीद डिटेल आप सीखिएगा, अभी जस्ट मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसी तरह से वर्ब है, एडवर्ब है, हर एक चीज़ का लॉजिकली मैं आपको बताऊँगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कन्वर्सेशन के हिसाब से, अब ये एक छोटी सी बात है, देखें बी ये इज़ एम आर है। आप मैक्सिमम बच्चों से पूछ के देखें कि इज़ एम आर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, इज़ एम आर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। आप पूछ के देख लें। अब भी अगर आप ना सोच रहे हों कि अभी भी आपके जहन में आ चुकी हो तो आप कमेंट्स में लिखते हैं फ़ौरन कि इज़ एम आर की सेकंड फॉर्म ये होती है। भाई वाज वर क्या होता है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी रियलिटी क्या है, तो मतलब व्हाट इज़ फैक्ट बिहाइंड इट, कि इसके पीछे एक हकीकत है। और अगर आपको ये चीज़ें आ जाएं तो आई थिंक दैट यू कैन स्पीक वेरी वेल। आप बड़े अच्छे तरीके से इंग्लिश में बात कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी वोकैबुलरी यूज़ होती है, अगर मैं यहाँ पर आधा घंटा बोलूँगा ना तो 9th और 10th के जो बच्चे हैं वो कम से कम मुझे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और मैं जब भी क्लास में बोलता हूँ तो बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर हमें समझ आती है। तो वजह क्या है? उनकी वोकैबुलरी इतनी होती है कि वो समझ सकते हैं। और डेफिनेटली अगर उन्हें इंग्लिश आती हो, उनको सेंटेंसेस की कंपोजिशन, अरेंजमेंट आती हो, तो वो इंग्लिश में बात भी कर पाएंगे। भाई ये तो हकीकत है ना कि इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देन यू कैन स्पीक वेल, आप फिर बोल भी सकते हैं।
अगर ऐसा नहीं है तो इट मीन्स दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम, कि कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या है कि आपको फ़िक्रों की अरेंजमेंट नहीं आती, आपको चीज़ों की, आपको लफ्ज़ों की अरेंजमेंट नहीं आती है। अगर वो आ जाए जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ और बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ, तो आप बड़ी आसानी के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हैं अक्सर। और फिर एक बात आपको बताता चलूँ कि मैं समझता हूँ कि मैं एक लैंग्वेज टीचर हूँ जो वोकैबलरी को, अब ये अमेजिंग सी बात है, हैरानी वाली बात है कि मैं वोकैबलरी को प्रेफर नहीं करता, कि मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास नॉर्मल सी वोकैबलरी है, नॉर्मल सी वोकैबलरी है, तो आप बड़ी आसानी के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हैं। इफ़ समबॉडी कैन अंडरस्टैंड, आई थिंक दैट ही कैन स्पीक वेल। कि अगर कोई समझ सकता है तो इसका मतलब है कि उसकी इतनी वोकैबलरी है कि वो बात को समझ रहा है। दोस्तों, मैं आज से ये एक प्रॉपर चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने पहले बहुत इसको डिले किया, 1 साल पहले का ये मैंने बनाया हुआ है। मेरा इरादा था कि मैं इसको लॉन्च करूं, इस पे वीडियोस अपलोड करूं, लेकिन बस केयरलेसनेस समझ लें, लापरवाही समझ लें या सुस्ती समझ लें, व्हाटसोएवर। लेकिन मैं अब इंशाल्लाह इसको बाकायदा स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो आप मेरी वीडियोस देखिएगा। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें करनी हैं। और ये चीज़ें जो मैंने अब कलेक्ट की हैं कि बच्चों को इंग्लिश सिखानी चाहिए, बच्चों को समझ क्यों नहीं आती। तो एक वाक़या मैं आपको अपना सुनाता हूँ कि व्हेन आई वाज इन 8th क्लास, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तो मुझे टीचर ने सिंस और फार का इस्तेमाल बताया। सिंस कहाँ पर इस्तेमाल होता है और फार कहाँ पर इस्तेमाल होता है। और यकीन कीजिएगा कि मुझे अभी तक इसकी प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आती। टीचर क्या कहते हैं कि सिंस इस्तेमाल होता है जहाँ पर मुअय्यना मुद्दत हो, और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए फार इस्तेमाल होता है। अब 8वीं क्लास का बच्चा, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अभी भी आप फ़ौरन सोच में पड़ जाएंगे, और बहुत सारे लोग होंगे, आप पूछ के देखें कि यार मुअय्यना मुद्दत क्या होता है और गैर मुअय्यना मुद्दत क्या होता है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सोच में पड़ जाएंगे। तो मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। अब 8वीं क्लास के बच्चे को क्या पता होगा कि मुअय्यना मुद्दत क्या होता है और गैर मुअय्यना मुद्दत क्या होता है। तो देखें, मैंने जो इसका इस्तेमाल बताया है कि आप सिंस और फार को कैसे यूज़ करते हैं, आप ज़रा गौर कीजिएगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने सबसे पहला काम जो किया है, मैंने टेंसेस की एक तरतीब बनाई कि सबसे पहले जो आप बताएंगे, आप अपनी मसरूफियत बताते हैं, उससे भी पहले अपनी हैबिट बताते हैं, अपनी रूटीन, अपना मामूल बताते हैं, और फिर उस काम में आप मसरूफ़ होते हैं, और फिर थोड़ी देर आप उस काम में मसरूफ़ रहते हैं, और मसरूफ़ रहने के बाद आप वो काम पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। अब हमारे जो टेंसेस की तरतीब है वो क्या है, हमारी तो डेफिनेटली नहीं है ना, तो ब्रिटिश की है। तो सबसे पहले वो प्रेजेंट इंडेफिनिट करवाते हैं, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस करवाते हैं, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट करवाते हैं, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये देखें, ये जो तरतीब है कि पहले आप अपने काम की रूटीन बताएं, और उसके बाद आप अपने काम की मसरूफियत बता दें, और उसके बाद आपने क्या बताना है, उसके बाद आपने पाया तकमील तक पहुंचा दें। भाई अब थोड़ी देर मसरूफ़ रहेंगे, उसके बाद आपका काम जो है वो पाया तकमील तक पहुंचेगा। तो मैं, चूँकि मेरा यहाँ पर मकसद जो है वो टेंसेस सिखाना नहीं है, बल्कि मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूँ। डिटेल लेक्चर आप इसका देख सकते हैं, मेरी मतलब वीडियोज़ जो आइंदा आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें आप इसके लिए डिटेल लेक्चर देखेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूस में हम कैसे सिंस और फार इस्तेमाल करते हैं। तो अभी सिर्फ मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जो आपको इंशाल्लाह आप फील करेंगे कि वाकई देयर वुड बी सम डिफरेंस, कि इनके मीन मेरे लेक्चर्स में या मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है उसमें यकीनन थोड़ा सा फ़र्क होगा। अब देखें, जब आप, यानी कि दूसरा जो टेंस है, एक कंटिन्यूस मैंने बताया मसरूफियत के लिए, और दूसरा जो है वो मैंने आपको बताया है मसरूफियत की देर के लिए। तो जब आपने देर बतानी है उस वक्त आपने सिंस और फार इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ज़रा गौर कीजिएगा कि मैं कहता हूँ कि मैं 20 मिनट से ये काम कर रहा हूँ। अब कितनी देर हुई?
आप फ़ौरन बोल देंगे 20 मिनट। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं 7 बजे से लेक्चर दे रहा हूँ, तो आप फ़ौरन सोचेंगे कि कौन से 7 बजे, और अच्छा 7 बजे स्टार्ट किया तो चलो इससे पहले जो 7 बजे थे उसकी बात कर लेते हैं। तो आप अब ये अपनी घड़ी देखना शुरू कर देंगे और आप देखेंगे कि हाँ अब इतना टाइम हुआ है। तो देखें, अब यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने सोच के बताया है, मीन आपने सेंस इस्तेमाल किया। और देखें, सेंस से मिलता जुलता लफ्ज़ है सेंस। अगर आपको देर मालूम करने के लिए सेंस इस्तेमाल करनी पड़े तो आप सेंस इस्तेमाल करें, और अगर आपको सेंस इस्तेमाल ना करनी पड़े, यानी कि आपको अगला बंदा या फिक्र से आपको देर का पता चल जाए, तो आप क्या करेंगे, आप फ़ौर इस्तेमाल करेंगे। ये दिस इज़ माई वे ऑफ टीचिंग। इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आप वाकई इंग्लिश सीखने में या कुछ भी सीखने में आप सिंसियर हैं तो आप प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने लिए यकीनन मैं अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए कहता हूँ, लेकिन मेरी जो नीयत होती है वो ये होती है कि आप सीख जाएं। आई वॉन्ट टू मेक द पीपल लर्न, आई वॉन्ट टू टीच द पीपल। मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ। मतलब अब क्या अक्सर लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार अपने चैनल के लिए कर रहा है, लेकिन ऐसी बात है। अब मैं ये कहूँ कि ऐसी बात बिल्कुल है ही नहीं तो ये तो गलत बात होगी ना। लेकिन मेरी एक कोशिश है, मेरी एक सोच है, मैं अच्छी नीयत के साथ आया हूँ और मैं लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ इन डिफरेंट वे। और एक जाते जाते एक शेर आपको सुनाता चलूँ कि ये मेरी ख्वाहिश है और ये शेर मुझे बहुत पसंद भी था कि ये मेहरे ताबा से कोई जा के कह दे, ये मेहरे ताबा से कोई जा के कह दे कि अपनी किरणों को गिन के रख ले। ये मेहरे ताबा से कोई जा के कह दे कि अपनी किरणों को गिन के रख ले। मैं अपनी ज़मीं के ज़र्रे ज़र्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon and never miss an update.